एक हिंदू को मारा गया है तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? महाराष्ट्र में हिंदी पर सियासी संग्राम और इसी के साथ ही मीरा रोड पर जिस तरीके से मनसे के कार्यकर्ताओं ने एक व्यापारी के साथ गुंडागर्दी की है, इस पूरे मामले को लेकर के अब महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे पूरी तरीके से भड़क चुके हैं। उन्होंने राज ठाकरे को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो मोहम्मद अली रोड में जा करके मराठी बुलवा करके दिखाओ। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी पूछा कि क्या जावेद अख्तर, आमिर खान ये लोग मराठी बोलते हैं। नीतीश राणे ने स्पष्ट कहा कि हिंदुओं की सरकार ये सब बर्दाश्त नहीं करेगी और जरूरत पड़ी तो अपनी तीसरी आंख भी खोलेगी। तो भाई दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे पर एनएसए लगाने की मांग की गई है। जी हाँ, ये शिकायत जो है वो अधिवक्ता विनीत जिंदल की ओर से की गई है। आपको बता दें, मीरा रोड की अगर बात करें तो पिछले कुछ दिनों से लगातार महाराष्ट्र में भाषा विवाद को लेकर के लगातार सियासी संग्राम बढ़ता ही जा रहा है और पिछले दिनों जिस तरीके से मीरा रोड में मराठी न बोलने को लेकर के एक व्यापारी की पिटाई की गई और मनसे कार्यकर्ताओं की खुली गुंडागर्दी देखने को मिली, तो इस पूरे मामले को लेकर के महाराष्ट्र का सियासी बवाल और भी ज्यादा बढ़ चुका है। अब इस पूरे मामले में मंत्री नीतीश राणे ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक हिंदू की पिटाई हुई है, मैं कहता हूं कि इतनी हिम्मत नल बाजार और महमूद अली रोड में दिखाओ। दाढ़ी और गोल टोपी वाले मराठी में क्या बात करते हैं, उधर जा करके कान के नीचे क्या बजाने की हिम्मत है। नीतीश राणे ने आगे कहा कि जावेद अख्तर और आमिर खान मराठी में बात करते हैं क्या, उनके मुंह से मराठी निकलवाने की क्या हिम्मत है। लेकिन ये गरीब हिंदू की पिटाई कर रहे हैं। सरकार हिंदुओं ने बनाई है, हिंदुत्व विचार वाली सरकार है। हिंदुओं की पिटाई कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा और हमारी सरकार तीसरी आंख भी खोलेगी। सुनिए क्या कुछ महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने कहा। मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है, इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी। इतना मैं कहना चाहता हूँ। हिंदू राष्ट्रामध्ये हिंदूंना फूट पडण्यासारखी आहे। आमच्या देशाला इस्लाम राष्ट्र बनवण्याचे षडयंत्र आहे। अहो, आमच्या हिंदूंची जनसंख्या मुंबईमध्ये कमी करण्याचे प्रयत्न होत आहेत। लव जिहाद, लँड जिहाद आणि ह्या सगळे नाटकं करून हिंदूंचा पलायन कसं होईल, हे सगळे प्रयत्न, त्याच्यामध्ये हिंदूंनाच मारण्याचे कार्यक्रम होत आहेत। मालवणीमध्ये जावा ना, ते काय सगळे एकदम शुद्ध मराठी बोलतात की काय? तिथे का नाही जाऊन मारत एक पण? हे जे कोण छातीत आणून बोलतायत ते राजन विचारे पर कार्रवाई होगी क्या? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हिंदू को सब जो हिंदू के ऊपर हाथ उठाएगा उसके ऊपर कारवाई होगी। वैयक्तिक वादाचा कुठला विषय असेल त्यावर आपण बोलू शकत, किसका पर्सनल इश्यू होएगा उसके ऊपर बोल नहीं सकता, मगर अगर इस तरीके कोई दादागिरी हिंदू के ऊपर कोई करेगा तो हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि राज ठाकरे के खिलाफ एनएसए लगाने की मांग की गई है। बता दें कि उनके खिलाफ ये शिकायत अधिवक्ता विनीत जिंदल ने दर्ज करवाई है। विनीत जिंदल ने राज ठाकरे के खिलाफ एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत एक्शन लेने की मांग की है। अधिवक्ता विनीत जिंदल ने मुंबई पुलिस आयुक्त को ये शिकायत दी है और साथ ही ये शिकायत की कॉपी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री
देवेंद्र फडणवीस को भी सौंपी गई है। अपनी शिकायत में विनीत जिंदल ने लिखा है कि राज्य व देश की आंतरिक सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव और कानून व्यवस्था के लिए भाषा के आधार पर यह गुंडागर्दी सीधा खतरा है। राज ठाकरे व उनके समर्थकों द्वारा महाराष्ट्र में फैलाए जा रहे भाषाई आतंकवाद और हिंदी भाषी व्यापारियों पर हो रहे हमलों के खिलाफ मुंबई पुलिस आयुक्त को शिकायत की गई है। अधिवक्ता विनीत जिंदल ने राज ठाकरे और उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ एनएसए के साथ साथ बीएनएस की धाराओं 194, 195, 351, 356, 359 के तहत सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने ये साफ कहा है कि नागरिकों व राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आपको बता दें कि पिछले दिनों मनसे के कार्यकर्ताओं के द्वारा मीरा रोड पर एक दुकानदार की पिटाई की गई थी, जिसके बाद दुकानदारों में और व्यापारियों में इसको लेकर के काफी ज्यादा आक्रोश देखने को भी मिला। मीरा रोड में तमाम जो दुकान थे उन्हें व्यापारियों ने बंद कर दिया और ये दुकान बंद करके उन्होंने मनसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया। उन्होंने न सिर्फ इस घटना की निंदा की बल्कि इसका खुल करके विरोध भी जताया और वहीं इस पूरे मामले को लेकर के महाराष्ट्र में एक अलग ही भाषाई राजनीति देखने को मिल रही है। लेकिन इन सब के बीच में उन दुकानदार का भी ये बयान सुन लीजिए जिन्होंने ये आरोप लगाया कि कैसे मनसे के कार्यकर्ताओं ने उनकी इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि उन्हें मराठी नहीं हिंदी बोलने आती थी। सुनिए उन व्यापारी का ये बयान। मेरा नाम बाबूलाल खीमाजी चौधरी है और हमारा जो व्यवसाय का नाम है जोधपुर स्वीट एंड नमकीन। मेरा रोड में हम लोग 20-25 साल से हमारा बिजनेस है जोधपुर स्वीट नमकीन के नाम से। और उस दिन जो 29 तारीख को शाम को 10:30 बजे जो हुआ था मनसे कार्यकर्ताओं ने किया मेरे पास हमला। तो कहने का मतलब हमारी दुकान के सामने एक बड़ा सर्कल है, तो सर्कल के सामने मनसे कार्यकर्ता 10 बजे से उधर इकट्ठे हुए थे, झंडा लेके उनका कुछ प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम कर रहे थे। तो अचानक 10:30 बजे है ना, उसमें से 5-7 आदमी हमारी दुकान में दुकान के अंदर आते हैं और उसमें से 4 गले पे जाते हैं और 4 कहने का मैं नाश्ता काउंटर बाहर खड़ा तो मेरे पास आके खड़े हो गए। उसके बाद में जो कैश काउंटर पे गए उन्होंने पानी का बोतल मांगा। पानी का बोतल मांगने के बाद जो हमारा कैशियर था उसने बोला कि 10 वाला चाहिए कि 20 वाला चाहिए, हिंदी में बोला। तो उन्होंने मनसे कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया, बोला मराठी बोलने का, और उन्होंने जो गाली गलौज भी किया और थोड़ा धमकी भी दिया। उसके बाद इतना करने के बाद मैं नाश्ता काउंटर बाहर खड़े थे, सब मेरे पास आ गए और उसके बाद मेरे को बोलते तुम्हारा व्यवसाय कौन सी राष्ट्र में है। तो मैंने बोला एक काम का हमारा व्यवसाय महाराष्ट्र में है और एक काम करो। उन्होंने फिर बोला कि महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो मैंने बोल दिया कि काम महाराष्ट्र में ना जो सभी भाषाएं बोली जाती है। इतना बोलना रहा मेरा और उन्होंने चारों तरफ से मेरे ऊपर है ना हाथ उठा दिया और 3-4 जन मेरे को सब लगातार मारने लग गए। वो 10 मिनट तक मेरे को मारते गए और मैं एकदम है ना हताश हो गया और मेरा माइंड एकदम डिस्टर्ब हो गया और मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे साथ में, और एकदम डिप्रेशन में चला गया। उसके बाद 10 मिनट के बाद मनसे के कार्यकर्ता जो बाहर रैली में से आते हैं और 7-8 जन आके मेरे को उनको छुड़ा के लेके जाते हैं और वो लेके चले गए। 10 मिनट में सब निकल गए और ऐसा ही मेरे पास पहली बार हुआ है। और ऐसा जो उन्होंने जो लग रहा है कि अचानक आके ऐसा जो उन्होंने किया मेरे साथ में, वो ऐसे साजिश ही था एकदम। अचानक वो पहले प्लान बना के आए थे। तो ऐसा घटना जो हुआ है वो उससे मेरा है ना बिजनेस और मैं कस्टमर के सामने स्टाफ के सामने मानने से मेरा है ना एकदम माइंडली में डिस्टर्ब भी हो गया हूँ। और उसके बाद में अभी हमने जो उसके मनसे के खिलाफ कार्यकर्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी किया है, FIR भी हो गया हमारा और पुलिस ने हमारा सहयोग भी किया है और उसके बाद में उनको अरेस्ट भी किया था। और अभी जो आज हमने जो कार्यक्रम रखा है समाज हमारे जो मीरा भाईंदर बंद रख के और हम बंद रखा है और ये सब है ना हमारे मीरा भाईंदर के सभी जितने भी व्यापारी बंधु हम लोग इकट्ठे हुए और वो बोल रहे हैं कि काम को जो जोधपुर बाबूलाल को जो लाफा मारा है वो बाबूलाल को नहीं मारा है, वो हमारे सब पूरे व्यापारियों को लाफा मारा है और पूरे मारवाड़ी समाज पूरे व्यापारी जो मीरा भाईंदर के जितने भी व्यापारी है वो सबको लाफा मारा है मनसे वालों ने। तो इसके लिए हम लोग विज्ञापन देने के लिए आज ये है ना एक बड़ी सभा रखी है और मैं अपना व्यवसाय पूरा दिन बंद रख के आज उनके है ना विज्ञापन देने के लिए CP साहब और DCP साहब के पास में हम जाएंगे। और ये घटना आज मेरे साथ में हुई है और दूसरे के साथ में नहीं हुए और दूसरी बार हमारे साथ में भी नहीं हुए। हम लोग डरे हुए, इसलिए हम लोग ऐसा वो करेंगे तो महाराष्ट्र में कैसे बिजनेस कर पाएंगे, ये है ना हमको डर है। इसलिए हम विज्ञापन देने के लिए आज सब भी बैठ आए हैं और कानून को भी गुजारिश करेंगे कि हमारा सहयोग दे और हमको न्याय दिलाए। हालांकि
हालांकि जिस तरीके से हिंदी भाषा को लेकर के महाराष्ट्र में विवाद देखने को मिल रहा है, ये सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कर्नाटका में भी इसी तरीके का भाषा विवाद देखने को मिलता है, जब कर्नाटका में लोगों की पिटाई कन्नड़ा ना बोलने पर कर दी जाती है। इसी के साथ ही जहां महाराष्ट्र और कर्नाटका में भाषाओं को लेकर के विवाद देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी जैसे कुछ नेता हैं जो कि लगातार जाति को लेकर के अपनी राजनीति कर रहे हैं और अलग अलग स्थानों में लोगों की जाति को लेकर के बातें की जाती है, लोगों की जाति को लेकर के अलग ही पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश की जाती है। हालांकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से भाषा को लेकर के विवाद हो रहा है, इस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि मराठी जो भाषा है वो महाराष्ट्र में नंबर 1 है, लेकिन मुझे लगता है कि जो छात्र स्कूलों में पढ़ने जाते हैं उन्हें स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और हिंदी भाषा भी पढ़ाया जाना चाहिए। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।